हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मानसी यादव है एंड मैं अब्रॉड पढ़ने जा रही हूँ अपनी बैचलर्स डिग्री के लिए। मैंने ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई किया है एंड जो टाइमलाइन है, मेरा वीज़ा कब आया, मैंने कब IELTS दी थी, वो सब इस वीडियो में मैं बताऊँगी अभी। उससे पहले लेट्स स्टार्ट कि मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई। 12th के बाद मैंने कोरियन लैंग्वेज सीखनी शुरू की थी एंड तभी मुझे पता चला GKS के बारे में, जो फुली फंडेड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। उसमें मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मुझे वो स्कॉलरशिप मिल जाएगी, बट मुझे नहीं मिली। एंड तब तक फिर मैं IELTS के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो मुझे लगा कि IELTS जब मैं प्रिपेयर कर ही रही हूँ तो क्यों ना मैं कहीं बाहर किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूँ। तब फिर एक ऑनलाइन फ्रेंड थी मेरी, उसने भी सेम GKS स्कॉलरशिप में किया था एंड उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो उसने मुझे बताया कि शी वाज अप्लाइंग टू सम कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड वही न्यूजीलैंड वगैरह। देन मैं भी समहाउ कन्विंस हो गई कि ठीक है, चलो मैं भी करती हूँ। एंड देन मैंने अपने पेरेंट्स से बात की कि मुझे ऐसे ऐसे आगे जाके बैचलर्स करनी है अब्रॉड से, मुझे यहाँ पे पढ़ने में इंटरेस्ट भी है। इट वॉज डिफ़िकल्ट, कन्विंस करना बहुत डिफ़िकल्ट था, बट समहाउ कर लिया कन्विंस मैंने। नाउ इट वॉज टाइम टू गिव IELTS। IELTS मैंने ली थी 24 दिसंबर को एंड इसका मुझे रिज़ल्ट आ गया था 6 जनवरी को। लाइक 10 to 15 डेज़ लगता है। 10 डेज़ में मेरा रिज़ल्ट आ गया था एंड उसी एक हफ़्ते बाद फिर मैंने यूनिवर्सिटीज़ ढूंढनी शुरू की एंड मैंने लाइक कौन सा मुझे कोर्स करना है। तो मैंने 12th में ली थी PCMB, मैथ्स एंड बायोलॉजी बोथ। आई वॉज मेडिकल स्टूडेंट ऑल्सो एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट ऑल्सो। बट मुझे ये था कि मेरी प्रेफरेंस बायोलॉजी थी, मेडिकल साइड थी, बट आई डोंट वांटेड टू डू MBBS। मुझे MBBS में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट मुझे पैरामेडिकल साइड जाना था टू बी ऑनेस्ट। फिर मैंने रिसर्च की तो मुझे हेल्थ साइंस सही लगा एंड देन फिर मैंने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी शुरू की। तो 3 यूनिवर्सिटी मैंने सिलेक्ट की थी, वो किस के बेसिस पे क्या आपको बताती हूँ। पहला था रैंकिंग, QS वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से। सेकंड था उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर, कौन सी सस्ती कौन सी महंगी है। तीसरी थी कि लाइक क्या उसमें डिग्री है भी जो मुझे चाहिए। तो इन कुछ फैक्टर्स पे मैंने वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की। पहली यूनिवर्सिटी जो थी मेरी, वो फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी थी। सेकंड स्विनबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड थर्ड वाज डीकन यूनिवर्सिटी। डीकन यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी कम थी एंड एक्चुअली उसका डिग्री भी मुझे ऑफर कर रहा था वो, एंड उसकी रैंकिंग भी क्वाइट हाई थी क्योंकि इस वर्ल्ड रैंकिंग में। मेरा स्पेसिफिकली इंटरेस्ट, मेरी प्रेफरेंस जो थी वो डीकन यूनिवर्सिटी की थी। जनवरी के मंथ में मैंने एप्लीकेशंस दे दी अपने एजेंट से बोल के एंड माय एजेंट वाज वेरी पेशेंट, ही वाज वेरी काइंड एंड नाइस टू मी। अगर आप में से कोई ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाहता है या फिर सोच रहा है तो आप मुझे रेफरेंस मांग सकते हैं एजेंट का, एंड ही इज़ अ वेरी गुड एजेंट। I think my application was sent at the end of the January. After 1 month मुझे रिस्पांस मिला डीकन यूनिवर्सिटी से। बाकी किसी यूनिवर्सिटी रिस्पांस नहीं आया, बट सिर्फ डीकन यूनिवर्सिटी का रिस्पांस आया हुआ था। मैंने बोला ठीक है, बढ़िया है, डीकन यूनिवर्सिटी का आया रिस्पांस। तो कंडीशनल ऑफर लेटर मुझे आ गया था 23 फरवरी को। उसमें जो कंडीशंस मेंशन थी वो थी कि मुझे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स देने हैं एंड मुझे इंटरव्यू देना पड़ेगा, GT इंटरव्यू, विच इज़ ऑलमोस्ट कंपल्सरी टू गिव। कुछ यूनिवर्सिटीज़ नहीं लेती हैं, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ GT इंटरव्यू लेती हैं। सेकंड, जब ये मैंने कंडीशनल ऑफर लेटर देखा तो अब मुझे कुछ जो क्राइटेरिया फुलफ़िल करनी थी, उसमें से था फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जो कि होता है आपके बैंक स्टेटमेंट्स एंड बैलेंस सर्टिफिकेट। मेरे पास 3 बैंक अकाउंट थे, मतलब मेरी मम्मी एंड पापा के, जिनमें सारे फंड्स थे। जो मैंने फंड शो किए थे वो रफली 38 लाख थे। पहली शुरुआत तो 25 लाख से हुई थी, बट देख के आगे करते करते थे वो लाइक 35+। लाइक वी शोड, हमने 38 लाख हमने दिखा दिया उनको। तो उसमें क्या था
कि उन्हें चेक करना था कि जो फ़ंड्स है वो जेन्युइन है कि नहीं है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो अपने एजेंट्स के अकाउंट से दिखाते हैं तुरंत पैसा डलवा के, एंड देन फिर वो पैसा निकलवा लेते हैं बाद में। तो उन्हें चेक करना था कि ये फ़ंड्स जो हैं ये जेन्युइन है कि नहीं है। तो वो हमसे हर महीने उन्होंने, जब तक मेरा एक कंप्लीट प्रोसेस नहीं हुआ, उन्होंने हमसे हर महीने बैंक स्टेटमेंट्स एंड बैलेंस सर्टिफिकेट मांगा है, जो कि हमने प्रोवाइड की है एंड हमारे फंड्स जेन्युइन थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद फिर हमने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, जैसे कि एफडीज़ वगैरह, हमारी एफडीज़ भी थी, तो वो एफडीज़ जो ट्रांसफ़र हुई उसके फिर हमने सर्टिफिकेट बनवाए। उसके बाद सी रिपोर्ट लगी, उसके बाद फिर मॉम एंड डैड के ITRs लगे। तो ये सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो कवर करूँगी, इसमें फ़िलहाल मैं टाइमलाइन नहीं बताऊँगी। तो सारे डॉक्यूमेंट्स हमने प्रिपेयर करके, और ये जो एक्चुअली उन्होंने प्रोसेस ये बहुत लंबा खींच दिया था। मेरे इंटरव्यू को होने के लिए ऑलमोस्ट 3 मंथ्स लग गए थे। सो मुझे ऐसा था कि इंटरव्यू होगा नहीं होगा। तो डीकिन यूनिवर्सिटी बहुत टाइम लेती है, एंड मेरी स्पेशली एडवाइस है उन बच्चों को जो अप्लाई कर रहे हैं अब्रॉड, इन स्पेशली ऑस्ट्रेलिया। सो कभी कभी ऐसा हुआ कि आपका काम 1-2 महीने हो जाएगा, कभी कभी होगा 6 महीने लग जाए, साल भर भी लग सकता है। कुछ बच्चों को मैंने देखा उनका साल भर उनका डिफर होता जाता है। तो ये प्योरली आपके हार्ड वर्क पे है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लक पर है आपके। तो जब आप हार्ड वर्क करोगे तो लक भी आपका साथ ही देगा, है ना। सो मेरे टोटल प्रोसेस को मैं बोलूँगी 6 महीने लगे, बट या डीकिन यूनिवर्सिटी बहुत स्लो है, आई थिंक उनके पास ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई होंगी, बट उन्होंने मेरा प्रोसेस बहुत खींच दिया था, क्योंकि मैंने अप्लाई लाइक फरवरी में मेरा आ गया था कंडीशन ऑफ लेटर, बट मेरा इंटरव्यू बहुत लेट हुआ। सो एनीवेज ये सब मेरे 3 महीने तक डॉक्यूमेंट चलते हैं। उन्होंने हर महीने हमसे वो बैंक स्टेटमेंट्स एंड बैलेंस शीट्स मांगी हैं, एंड इसमें सेम ही था, लाइक ऑलमोस्ट अमाउंट हमने कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया, 1 to 2 लाख से एक्स्ट्रा ऐड हुए होंगे, कोई भेजता रहता था। तो उसके बाद फिर मेरी फाइनली 24 मई को डीकिन वालों ने, यूनिवर्सिटी ने, उन्होंने मेरा इंटरव्यू ले लिया। अब जो इंटरव्यू था वो रफली 10 मिनट्स का था, एंड वो मेरा हुआ था फ़ोन कॉल पे, नॉर्मल फ़ोन कॉल पे, मुझे किसी इंडियन नंबर से कॉल आया था, एंड उन्होंने मेरा फ़ोन कॉल पे इंटरव्यू लिया। सो वो भी जो उन्होंने इंटरव्यू दी थी वो सडनली उसी दिन की दी थी, तो पैनिक थी। लेकिन मैंने पहले से ही, मुझे 3 महीने थे, वो मैंने हर दिन मैंने GT इंटरव्यू की प्रैक्टिस की है। सो GT इंटरव्यू क्वेश्चन की वीडियो भी आएगी। सो ये था यहाँ तक का, बट स्विनबर्न का भी बीच में आ गया था। लाइक इसका इंटरव्यू हुआ था 24 मई को, बट इसमें स्विनबर्न ने मुझे फिर मई से उन लोगों ने रिप्लाई देना शुरू कर दिया। 2 मई को स्विनबर्न का आता है वो कंडीशन ऑफ लेटर। उसमें भी कंडीशन थी मैं GT की डॉक्यूमेंट्स वगैरह दूँ एंड GT इंटरव्यू क्लियर करूँ। सो एक्चुअली स्विनबर्न का प्रोसेस जो था बहुत फास्टर था डीकिन से, क्योंकि 2 मई को स्विनबर्न कंडीशन ऑफर लेटर आई, फिर मैंने 5 to 6 मई तक मैंने फिर ऑफर लेटर साइन कर दिया था, एंड फिर उन्होंने मेरा GT इंटरव्यू लिया था 15 मई को, 15 मई को GT इंटरव्यू ले लिया, एंड फिर 18 मई, उसके 3 दिन बाद अनकंडीशनल भी आ गया। तो देखा जाए तो 2 मई से 18 मई तक, लेकिन कुछ 10-15 दिनों के बीच में मेरा सारा प्रोसेस ऑलमोस्ट हो गया था। बट यही प्रोसेस अगर मैं डीकिन से कंपेयर करूँ तो इस प्रोसेस को ऑलमोस्ट 3-4 महीने लग गए थे। तो बैक टू डीकिन जो मेरी प्रेफरेंस थी, तो मुझे आ गई था मेरा GT इंटरव्यू हुआ था 24 मई को। उसके बाद फिर मुझे 2-3 दिन उन्होंने लिए, और फिर उन्होंने मुझे अनकंडीशनल ऑफर लेटर भेज दिया, मतलब मेरा GT इंटरव्यू सक्सेसफुल रहा। सो अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ गया, तो उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप था फ़ीस पे करना। तो मैंने 2-4 दिन बाद 30 मई को मैंने फ़ीस पे कर दी थी अपनी। उसके बाद फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे। एक्चुअली उन्होंने बोला कि वापस आप बैंक स्टेटमेंट भेजो, वापस बैलेंस सर्टिफिकेट भेजो, क्योंकि मई की मैंने एंड में पे किया था एंड फिर दोबारा नया महीना लग गया था। तो वो क्या करते थे कि हर महीने जैसे ही महीना ख़त्म होता था, दे वर लाइक सेंड अस फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। तो एंड वन मोर थिंग कि जब आप ये प्रोसेस करोगे ऑस्ट्रेलिया का, आपसे ये सेम डॉक्यूमेंट्स बार बार पूछे जाएंगे, जस्ट टू चेक कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हो कि नहीं, मतलब आपके जो फंड्स हैं वो जेन्युइन है कि नहीं है, आप ही के हैं या किसी और के हैं आप दिखा रहे हैं जो, ठीक है। सो अगेन डॉक्यूमेंट्स मांगे, फिर हमें COE, यूजुअली बच्चों को COE 2-3 दिन में मिल जाती है, बट मुझे 2 हफ्ते लगे थे COE
उन्हें देने में, क्योंकि अगेन हुआ थे डॉक्यूमेंट्स हमें सारे भेजो, क्योंकि मेरे पापा की जो आइडियाज़ वगैरह थी वो सब मिक्सअप हो रखी थी। मतलब मैंने जो कंबाइन करके वीडियो बना रखा था, तो देवा लाइक कि हमें सेपरेटली सेंड करो, तो हमने फिर वो किया। एंड उसके बाद COE मेरी आई 15 जून को। 15 जून को मेरी COE रिसीव हो गई थी। उसके बाद फिर ये था मेन कि मुझे अपना मेडिकल करवाना था, तो मैंने उसके 3-4 दिन के बाद जो भी डेट अवेलेबल हुई, मैंने अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में गई मैं, एंड वहाँ पर मैंने अपना मेडिकल करवा लिया था। मेडिकल का उसकी भी एक वीडियो बनाऊंगी मैं कि कैसे प्रोसेस हुआ था मेरा मेडिकल का। एंड उसके बाद क्योंकि मुझे ये था कि मेरा डी की प्रेफरेंस थी, तो मैंने स्वनबर्न का आगे कंटिन्यू भी नहीं किया, बिकॉज उसकी बिकॉज उसकी जो फीस थी ना वो डीगन से काफ़ी एक्सपेंसिव थी और उसकी रैंकिंग लो थी। सो इसलिए मैंने फिर सोचा डीगन के साथ ही चलते हैं। एंड फिर 19 जून को जब मेरा मेडिकल हो गया, उसके 2-3 दिन बाद मैंने फिर वापस डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जो चाहिए थे वीज़ा के लिए। एंड 21 जून को मैंने फ़ाइल लॉन्च कर दी थी अपनी। सो 21 जून को फ़ाइल लॉन्च करने के बाद बस मुझे वेट करना था। एंड फिर 3 जून को अराउंड 3 to 4 PM मुझे अपना वीज़ा मिल गया था। तो इट वॉज़ अबाउट 7 वर्किंग डेज़, 7 वर्किंग डेज़ लगे थे मुझे वीज़ा रिसीव होने में। सो ये थी मेरी IELTS से लेके वीज़ा रिसीव होने तक की स्टोरी। सो अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे पूछ सकते कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।